वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना आप एक स्टार्टअप को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके बिना ना तो आप स्टार्टअप चालू कर सकते हैं और ना ही इसके अलावा आप उसके बारे में सोच भी सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप की फंडिंग के लिए। स्टार्टअप एक बिना फंडिंग के तो चालू हो नहीं सकता, लेकिन जब आप किसी से भी बात करो, कोई भी यंगस्टर हो, तो हमेशा उसका एक ही सवाल होता है, सर आइडिया तो है, टीम भी है, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से लेके आना है। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको समझ लेना चाहिए यदि आप कोई स्टार्टअप चालू करने वाले हैं तो। क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए फंडिंग एक हर स्टेज के बाद जरूरी होती है। जब आप स्टार्टअप चालू करते हैं तो आपको एक अलग प्रकार की, अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फंडिंग की जरूरत होती है। जब आप एक बार MVP आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद जब आप मार्केट में जाते हैं तो उस वक्त आपको एक डिफरेंट प्रकार की फंडिंग की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हम अलग अलग प्रकार के जितने भी टाइप्स के फंडिंग होते हैं, हम उस सारे टाइप्स ऑफ फंडिंग देखेंगे कि इन फंडिंग्स को आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं और कब ले सकते हैं। ये इसकी स्टेजेस भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, जब भी आपके पास कोई एक आइडिया है और उस आइडिया को आप आगे लेना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो फंडिंग की जरूरत होती है वो आप खुद अपने पॉकेट से डाल सकते हैं और वो आपको डालना भी पड़ेगा। क्योंकि जब आप कोई आइडिया स्टार्ट करते हैं तो आपको एक जो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा करना होता है वो फंडिंग आपको खुद करनी होती है। इसे हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग, या फिर सेल्फ फंडिंग। बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है कि जब आपके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को एक विजुलाइज करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट रेडी करना होता है, एक हिसाब से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपको रेडी करना होता है, ताकि वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को लेके आप डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ बात कर सकें या फिर किसी और को कन्विंस भी कर सकें कि ये बिजनेस जो है, ये आइडिया जो है, ये एक वर्केबल है और एक सक्सेसफुल आइडिया हो सकता है और इसकी पोटेंशियल क्या है। तो किसी प्रोडक्ट को पिच करने के लिए आपको जो बेसिक फाउंडेशन की जरूरत होती है उसको आपको खुद सेल्फ फंडिंग करना होता है, उसे हम बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एक तो ऑब्वियसली ये आपका खुद का पैसा है तो लिमिटेड भी हो सकता है और इसके ऊपर रिस्क भी हो सकता है। यदि आपका आइडिया नहीं चला तो इसमें आपके खुद की फाइनेंशियल लॉस होने की काफी चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें आपके पास आपके स्टार्टअप का, आपके आइडिया का 100% कंट्रोल होता है। तो जब आप सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सेल्फ फंडिंग आपकी सेविंग्स हो सकती है, आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिलीज हो सकती है। तो इस तरह से आप सेल्फ फंडिंग या बूट स्ट्रैपिंग से अपना कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया तो अब यहां पे आती है कि आपको एक थोड़े से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी और दूसरा इसमें आपको हो सकता है थोड़े मेंटरशिप की भी जरूरत पड़े। क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और आपको कॉर्पोरेट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक मेंटरशिप की भी जरूरत पड़ेगी। तो सेकंड स्टेज जो आती है हमारी, उसे हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि स्टार्टअप में अर्ली स्टेजेस में फंडिंग करना चाहते हैं और ये अपने साथ एक एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं। तो आपको एक थोड़ा पैसा देते हैं और साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी देते हैं, लेकिन इसके बदले में वो आपसे इक्विटी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बिजनेस में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज शेयरिंग उनके साथ आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह के एंजल इन्वेस्टर्स इंडिया में काफी हैं। तो जैसे कि टू नेम अ फ्यू, इंडियन एंजल इन्वेस्टर्स करके एक फोरम है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वेंचर कैटलिस्ट एक फोरम है, इसके अलावा आप वहां पे उन्हें चेक कर सकते हैं। इस तरह के जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पे काफी अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा आप लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी लोग अपनी प्रोफाइल में एंजल इन्वेस्टर्स अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा आता है जब आपका एक स्टार्टअप हो गया है, आपके पास एक मेंटरशिप के साथ में आपने सक्सेसफुली 1 साल 2 साल अपना बिजनेस रन कर लिया है। अब इसके बाद आती है कि आपको उस बिजनेस को एक बड़े स्केल पे लेके जाना है। अब बड़े स्केल पे जाने के लिए आपको लगता है बड़ा फंड, और इतना बड़ा फंड आपको जो दे सकता है वो दे सकता है VC। ओके, सो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ये आपको एक बड़ा फंड दे सकते हैं, लेकिन ये जो उम्मीद करते हैं कि आपको जो फंड दे रहे हैं वो उस पर हाई रिटर्न उम्मीद करते हैं। तो आपकी जो पिच होनी चाहिए, इनको जो कन्विंस करने वाली जो आपका जो प्रिपरेशन आप करेंगे उस पर आपको फोकस ये करना है कि वेंचर कैपिटलिस्ट, आपका जो VC है, उसको कितना रिटर्न मिलेगा और जितना ज्यादा रिटर्न हाई होगा उतना जल्दी आपको एक VC से फंडिंग मिल जाएगा। और VC फंडिंग मिलना मतलब आपके लिए फ्री मार्केटिंग, आपका स्टार्टअप अपने आप फेमस होने लगता है। इंडिया में कुछ अच्छे VCs हैं, जैसे SL इंडिया है और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स हैं, ये कुछ अच्छे VCs हैं, आप उनके टच में आ सकते हैं सही स्टेज पे आने के बाद। इसके अलावा एक और होता है क्राउड फंडिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत सारे कंज्यूमर्स के यूज के लिए होता है, तो आप चाहे
चाहें तो उन कंज्यूमर से भी एक अपील कर सकते हैं, एक प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं जिसमें कि आप लोगों से एक अर्ली फंडिंग मांग सकते हैं। और क्राउड फंडिंग मतलब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल से एक फंडिंग ले रहे हैं, दैट इज क्राउड फंडिंग। उस कंडीशन में आप उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, आप उन्हें अपने प्रोडक्ट का अर्ली एक्सेस दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें फ्री सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं उसके बदले में, या फिर कई बार लोग थोड़ी थोड़ी इक्विटी भी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से प्लान है, लेकिन आप क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स। सो इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स वो होते हैं जो कि एक बड़े प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं, और वहां पे इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो आपके एक आइडिया को थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज में का इस्तेमाल करके उसे एक रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। और एक्सीलेटर्स वो होते हैं जो आपके आइडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो इस तरह की इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर के साथ आप जुड़ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में उसे काफी डिटेल में कवर किया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन हमारे काफी IIM और IIT इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स की अलग से ग्रुप्स एंटिटी चलाते हैं, जैसे कि IIM मद्रास भी चलाता है, IIM बेंगलुरु भी चलाता है, IIM अहमदाबाद भी चलाता है, और हैदराबाद में एक टी हब करके इंक्यूबेटर्स हैं, आप उनसे भी टच में आ सकते हैं, वो आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं इस चीज में। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट स्कीम्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। सो गवर्नमेंट खुद एक स्कीम चलाती है जो कि स्टार्टअप को काफी फंडिंग करती है, और आप इस तरह की फंडिंग और गवर्नमेंट की स्कीम्स को जरूर एक्सप्लोर कर दें, क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ बेनिफिट हो सकते हैं और आपका एक बार ट्राई करना तो बनता है। हालांकि आप ये सोचेंगे इसमें पेपर वर्क ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा फंडिंग का जो प्रोसीजर है, इस फंडिंग को आपको करने के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन लगेगा ही लगेगा। या तो वो आप हो सकते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, लेकिन फंडिंग को मैनेज करना, फंडिंग को मांगना, उन सब के ऊपर क्या आपके रिलेशनशिप होने चाहिए, ये सब करने के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आपका एक डेडिकेटेड पर्सन, आप उसको ये रोल दे दें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और इस रोल को करने के लिए उसे काफी लोगों के साथ टच में रेगुलर रहना पड़ेगा। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये गवर्नमेंट स्कीम्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पेपर वर्क होगा, लेकिन आप उसे जरूर देख लें। गवर्नमेंट की कुछ अच्छी स्कीम्स है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया की सीड फंड करके एक स्कीम है, इसके अलावा अटल इनोवेशन स्कीम है, और इसके अलावा वो MSME के लिए भी काफी कुछ स्कीम्स निकाल चुके हैं। तो इन सब की डिटेल्स आप चाहें तो मुझसे कमेंट में, यदि ज्यादा आपको पूछना है तो आप कमेंट में मुझे ड्रॉप कर दें, मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा आप बैंक लोन्स भी ले सकते हैं, जो कि काफी नॉर्मल चीज हो गई आज की डेट में। लेकिन बैंक लोन ऑब्वियसली आपके रिटर्न में या फिर एज अ सिक्योरिटी कुछ डिमांड कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कुछ असेट है तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफी लोन, काफी बैंक्स हैं, जैसे कि SBI देता है स्टार्टअप्स के लिए लोन, और मुद्रा करके एक एंटिटी है, वो आपको देता है। और इसके अलावा आपका SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको काफ़ी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग करते हैं, तो आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा हो सकता है कि आपको कुछ असेट आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा, तो ये एक थोड़ा प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ओके, इसके अलावा और एक और सबसे अच्छी चीज़ होती है कॉम्पिटिशन। सो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं जिनके आइडिया काफ़ी इनोवेटिव हैं और उन्होंने अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना लिया है, तो वो चाहें तो स्टार्टअप से जुड़े हुए कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया में इस तरह के स्टार्टअप्स कंपटीशन होते रहते हैं, जिसके बदले में आपको फंडिंग और अवार्ड मनी भी होती है। तो इस तरह की अवार्ड मनी आपके स्टार्टअप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्प कर सकती है। जैसे कि नास्कॉम खुद एक अपने आप में कंपटीशन चलाता है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टाई स्टार्टअप करके एक ग्रुप है जो कि एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करती है। तो इस तरह की जो बिजनेसेस हैं, ये आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड देती है यदि आप इनके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके कंपटीशन को जीत भी जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में, इन सारे जो मैंने आपको अभी तरीके बताए जहां से आप फंडिंग ले सकते हैं, इन सारी फंडिंग में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है आपकी पिच, और दूसरा सामने वाले को आपसे क्या उम्मीद होनी चाहिए। तो आप इस चीज पे थोड़ा काम कर लें, और ये वीडियो आप अच्छे से देख लें, समझ लें और शेयर कर लें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि स्टार्टअप चालू कर रहे हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको
हर वक्त काम आएगा और आपको इन सारे स्टेप्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप भी जानते हैं इंडिया में काफ़ी स्टार्टअप फेल होता है और ज़्यादातर स्टार्टअप फेल होते हैं क्योंकि उनके पास इनफ फंडिंग ही नहीं होती है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जहाँ पे पैसा डालना होता है वो पैसा नहीं डाल पाते हैं। वो आइडिया क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन उस आइडिया को मार्केट में कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ग्रो कैसे करना है, ये सारी चीज़ करने के लिए उनके पास फंड ही नहीं होते हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आप एक आइडिया को शुरुआत कर देते हैं लेकिन जब उसे एक पैसा कमाने की स्टेज आती है तब तक आपके सारे फंड्स खत्म हो जाते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको डिटेल में रिप्लाई कर दूंगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे इन टच। बाय बाय।